नमस्कार दोस्तों, बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग पूरे बेसिक से भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मृदा अर्थात भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कितने प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, ठीक ना। और यह मिट्टी मुख्य रूप से कौन सी प्रकार की मिट्टी कौन राज्य में पाए जाते हैं और इसमें किस प्रकार के तत्व मौजूद है, तो इन तमाम बातों को इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक ना दोस्तों। आपको प्रश्न भी आ सकते हैं आपके एंट्रेंस परीक्षा में, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, तो आप सभी को याद रखना है भारत में 8 प्रकार के मिट्टियाँ पाई जाती है। दोस्तों, एंट्रेंस है, कुछ भी पूछ सकते हैं, एंट्रेंस है कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए हम लोग पूरे बेसिक से समझेंगे हर चीज़ को, ताकि वहाँ पे एक भी प्रश्न मिस्टेक ना हो। और इसके बाद तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआती है बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग बहुत ही बेसिक तरीक़ा से समझते चलेंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे बेसिक से समझते चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 8 प्रकार के मिट्टी के बारे में जाने कि भारत में 8 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, अर्थात मृदा भारत में 8 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी मृदा है जो 8 प्रकार के है, ठीक ना। तो पहला है पर्वतीय मृदा, दूसरा है जलोढ़ मृदा, तीसरा है काली मृदा, ठीक ना। अब आते हैं चौथा नंबर पे, चौथा है लाल मृदा, पांचवा है लेटेराइट मृदा, छठा है पीट एवं दलदली मृदा, सातवां है मरुस्थलीय मृदा एवं आठवां है लवणीय एवं क्षारीय मृदा, ठीक ना। लवणीय एवं क्षारीय मृदा, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, शुरू से हम लोग देख लिए कि 8 प्रकार के माटी पाए जाते हैं हमारे भारत में। पर्वतीय को देख लिए, यहाँ पे हम लोग पर्वतीय देख लिए, जलोढ़ देख लिए, काली देख लिए, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लाल भी देख लिए, लाल मृदा देख लिए, लेटेराइट मृदा, पीट एवं दलदली मृदा, मरुस्थलीय मृदा एवं लवणीय एवं क्षारीय मृदा, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शुरुआती से पर्वतीय मृदा से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जलोढ़ मृदा के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ये किस किस्म की मृदा है और ये मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सब इनको देख लीजिए। प्रश्न यहाँ पे ये है कि भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। वो तत्व क्या है? ह्यूमस है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। भारत की मिट्टियों में मुख्य रूप से कितने तत्व की कमी होती है? 3 तत्व की, ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक ना, ये 3 तत्व। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, चलिए हम लोग जलोढ़ मृदा से ही पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए जलोढ़ मृदा सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए जलोढ़ मृदा, इसका सबसे पहले दूसरा नाम भी आप लोग जान लीजिए। इस मृदा को कांप मिट्टी या कछाड़ी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक ना। जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इस मृदा को कांप मिट्टी, देख सकते हैं आप लोग, तथा कछाड़ी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक ना। ये आप लोग समझ गए कि जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम कांप मिट्टी या कछाड़ी मिट्टी भी है, ठीक ना। अब देखिए जलोढ़ मृदा का क्षेत्र क्या है। सबसे पहले क्षेत्र के बारे में इसका जान लीजिए, इसका दूसरा नाम भी आप लोग जान गए, तो ये सब जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम कांप मिट्टी या कछाड़ी मिट्टी है, ठीक ना। आपको प्रश्न में आ सकते हैं कि जलोढ़ मृदा का निम्न में से कौन सा है? जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम निम्न में कौन है? तो कांप मिट्टी, कछाड़ी मिट्टी, ठीक ना। तो इस तरह से कोई एक रहेगा इसमें से, उसके बाद 3 अलग प्रश्न ऑप्शन रहेगा। तो कछाड़ी या कांप दोनों में से एगो रहेगा, तो आपको कछाड़ी या कांप मृदा ही आपको जो वहाँ पे रंगना है, ठीक ना। तो देखिए अब चलते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा वाले में। ये जलोढ़ मृदा पाए कहाँ जाते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ उत्तर भारत के मैदान में, सतलज के मैदान में
से ब्रह्मपुत्र के मैदान तक, ठीक है। सबसे पहले उत्तर भारत के मैदान में, उत्तर भारत, ठीक ना, उस उत्तर भारत के मैदान में सतलज के मैदान से ब्रह्मपुत्र के मैदान तक ये मृदा पाए जाते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे तटीय क्षेत्र में पूर्वी तट पर महानदी गोदावरी, कृष्ण कावेरी की डेल्टा क्षेत्र में केरला तथा गुजरात के कुछ भागों में पाए जाते हैं। समझ रहे, केरला तथा गुजरात के कुछ भागों, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में ये मृदा, जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। समझ रहे हैं। देखिए उत्तर भारत के मैदान के सतलज एवं ब्रह्मपुत्र मैदान तक ये पाया जाता है, ठीक ना। सतलज के मैदान से ब्रह्मपुत्र के मैदान तक ये मृदा पाया जाता है। और देखिए तटीय क्षेत्र में, तटीय जो समुद्र है, ठीक ना, समुद्र के ये चारों साइड वाला क्या होगा, ये तट हो गया। समझ रहे, समुद्र है ये मान के चलिए, और ये क्या हो गया, ये तटीय हो गया। समुद्र से बाहरी भाग जो हुआ ये तटीय हो गया। तो तटीय क्षेत्र में, समझ रहे, तटीय क्षेत्र जो है उसकी पूर्वी तट पर महानदी, पूर्वी तट पर महानदी, समझ रहे हैं, और गोदावरी, कृष्ण कावेरी डेल्टा वाले क्षेत्र के केरला एवं गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी पाया जाता है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा तो आप लोग यहाँ पे अच्छा समझ पाइएगा। तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए। देखिए जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्र में बिछा दी जाती है। समझ रहे हैं, ये जलोढ़ मृदा जो है ये नदियों द्वारा लाई गई मृदा होती है, और ये जो है नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से ला करके मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। समझ रहे हैं, ये जो नदी द्वारा लाई गई मृदा होता है जलोढ़ मृदा, ये जो है पहाड़ी क्षेत्र से नदी ला करके मैदानी क्षेत्र में क्या करता है कि ये बिछा देता है, ठीक ना। जहाँ तक इसका प्रवाह रहता है नदी का, वहाँ तक क्या करता है, ये बिछा देता है, ठीक ना। जिस कारण से यह मृदा जो है उपजाऊ होता है, काफ़ी अधिक उपजाऊ होता है। देखिए जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। समझ रहे हैं आप लोग, जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं। खादर मृदा, ठीक ना, यह मृदा नदी के पास, ठीक ना, समझ रहे हैं। खादर मृदा जो कह रहा है यह मृदा नदी के पास में बाढ़ क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक ना। बाढ़ वाला एरिया जो होता है उस क्षेत्र में यह पाई जाती है। इसे नदी द्वारा प्रतिवर्ष इसका नवीनीकरण कर दिया जाता है। देखिए नदी में जब बाढ़ आता है प्रत्येक वर्ष, तो ये क्या होता है कि इसमें जो है आदान प्रदान हो जाता है मिट्टी का, ठीक ना। तो प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि इधर से जो लाता है दूसरा मिट्टी, इधर से पहाड़ी क्षेत्र से, प्रत्येक वर्ष इसका क्या होता है, इसमें दूसरे तत्व की मात्रा बढ़ते जाते हैं, ठीक ना। और इसमें उपजाऊ इसलिए यह क्या है कि यह अधिक उपजाऊ होता है जलोढ़ मृदा। समझ रहे हैं, ये खादर जो है अधिक उपजाऊ होता है। जलोढ़ में सबसे उपजाऊ खादर होता है। समझ रहे हैं आप लोग, जलोढ़ में सबसे ज़्यादा उपजाऊ खादर मृदा होता है। चलिए अब होता है, अब क्या है, बांगर मृदा है, ठीक ना। अब देखिए बांगर मृदा होता है क्या कि खादर मृदा के अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है, ठीक ना। अब देखिए यह मृदा नदी से दूर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक ना। देखिए अब मान के चलिए कोनो नदी है ये, ठीक ना। अब यहाँ तक जो मान के चलिए जो बिछाया है मिट्टी, यहाँ तक मान के चलिए पहले पानी था, ये तो मुख्य प्रवाह मतलब बहाव वाला क्षेत्र है, ये मुख्य बहाव वाला क्षेत्र है नदी का। तो यहाँ तक पहले पानी था, तो यहाँ तक मिट्टी का पहले होता था आदान प्रदान। लेकिन जब नदी चला गया तो यहाँ से हुआ क्या कि यहाँ वाले क्षेत्र जो सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ की मृदा अभी तक जिंदा है, क्योंकि दूर वाला मृदा क्या होता है, बलुआ हो जाता है, तो उपजाऊ अधिक नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन नवीन मतलब ये जो बांगर मृदा है, ये इसी प्रकार से ये क्या होता है, ये दूर वाला क्षेत्र में हो जाता है, ठीक ना। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे नदी का प्रवाह नहीं, अंदर से पानी नहीं जा पाते ठीक से, तो इसलिए यह क्या होता है कि अधिक उपजाऊ नहीं होता है। समझ रहे हैं, ये अधिक उपजाऊ नहीं होता है। ये हर वर्ष नदी द्वारा नवीनीकृत नहीं हो पाती है, क्योंकि ये हर वर्ष क्या होता है, नदी द्वारा नवीनीकृत नहीं हो पाती है, ठीक ना। नवीन नहीं हो पाता है उस मृदा में, सभी वर्ष नदी के द्वारा नहीं मिक्स हो पाते हैं, ठीक ना। तो इसलिए ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए, खादर और बांगर में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा कौन है, तो खादर मृदा है, ठीक ना। कौन मृदा है,
खादर मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। खादर मृदा किसका? जलोढ़ मृदा का प्रकार है, ठीक ना। जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं, खादर मृदा और बांगर मृदा। खादर मृदा सबसे ज़्यादा अधिक उपजाऊ होता है क्योंकि प्रत्येक वर्ष नदियों के द्वारा इनका नवीकरण किया कर दिया जाता है नदी के द्वारा, ठीक ना, जिससे इसमें जो तत्व की कमी होता है वो फिर से दोबारा इसमें पूर्ति हो जाती है और इसमें इसलिए यह अधिक उपजाऊ होता है। और बांगर मृदा जो होता है वो नदी के तटीय क्षेत्र से दूर होता है, इसलिए उसका नवीकरण नहीं हो पाता है, ठीक ना, तो इसलिए वो अधिक उपजाऊ नहीं होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। सबसे पहले हम लोग अभी देखें कि मृदा 8 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। उसमें सब देखे हम लोग, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, समझ रहे। उसके बाद हम लोग देखे थे यहाँ पे बहुत मतलब नवीकरणीय लवणीय मृदा देखे थे, ठीक ना, मरुस्थलीय मृदा देखे थे, सब मृदा देखे थे। लेकिन हम लोग देखे थे सबसे पहले हम लोग जलोढ़ मृदा से स्टार्ट किए, तो जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़े। तो जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण के बारे में पढ़े कि इसका निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है, ठीक ना। प्रत्येक वर्ष जलोढ़ मृदा को नया जीवन प्रदान किया जाता है नदियों के द्वारा, इसलिए यह अधिक उपजाऊ होता है। अब जलोढ़ भी 2 प्रकार का होता है, इसको बांट दिया। जो तटीय के सटे हुए क्षेत्र में रहता है उसको खादर कहता है, ठीक ना, और जो इससे दूर रहता है जहाँ नदी द्वारा इसका सिंचित नहीं हो पाता उसको बांगर कहता है। खादर अधिक उपजाऊ होता है और बांगर इससे अपेक्षाशील कम उपजाऊशील होता है, ठीक ना। तो आपको पूछेगा अगर एग्जाम में कि जलोढ़ मृदा का कौन सा, समझ रहे हैं आप लोग, इसमें से कौन सा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, तो यहाँ पे दे देगा आपको खादर दे देगा, ठीक ना, खादर दे देगा, बांगर दे देगा, ठीक ना, बांगर दे देगा। उसके अलावा आपको मरुस्थलीय दे देगा, ठीक ना, लवणीय दे देगा। तो आप लोग को खादर मृदा ही उसमें टिक करना है क्योंकि खादर मृदा अधिक उपजाऊ होता है। समझ रहे आप लोग, समझ गए खादर और बांगर में, ठीक ना। देखिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, ये आप लोग सबसे पहले जान लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाने वाली सभी मृदा से सर्वाधिक उपजाऊ है, ठीक ना, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। लेकिन जलोढ़ मृदा रहेगा तो जलोढ़ ही देना है। अगर आपको पूछ देगा कि निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा उपजाऊ है तो उसमें आपको जलोढ़ रहेगा, ठीक ना, जलोढ़ रहेगा, समझ रहे हैं। जलोढ़ मृदा रहेगा, मरुस्थलीय मृदा रहेगा, काली मृदा रहेगा, लाल मृदा रहेगा, तो जलोढ़ ही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक ना। और जलोढ़ में अगर पूछेगा कि खादर की बांगर, तो बांगर मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक ना। देखिए बांगर क्षेत्र में खुदाई करने पर चूना पदार्थ की ग्रंथ ही पाई जाती है, ठीक, समझ रहे हैं, जो कि नदियों द्वारा लाई गई है तथा कालांतर में मृदा द्वारा दबा दी जाती है। समझ रहे हैं, मृदा उसको क्या करता है कि उसको दबा देता है, जिसलिए इसमें अधिक इसके कारण ये अधिक उपजाऊ होता है। समझे, इस मिट्टी में देख लीजिए, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है, समझ रहे। और देखिए चूना तथा पोटासियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह ज़्यादा उपजाऊ होता है। समझ रहे, हम लोग क्या है कि आज हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़े हैं, ठीक ना। तो कल वाला क्लास हम लोग का क्या होगा दोस्तों, कल वाला क्लास होगा हमको हम लोग की लाल मृदा के बारे में, ठीक ना। देखिए साइंस के लिए भी PDF बन रहे हैं और साइंस के लिए भी जिसको PDF चाहिए तो वो जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कीजिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं आप लोग, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। कल से हम लोग लाल मृदा के बारे में पढ़ेंगे। लाल मृदा बहुत छोटा है क्योंकि इस मृदा में सबसे अधिक जो है लंबा वो आपको जो है जलोढ़ मृदा ही था। उसके बाद काली मृदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। लाल मृदा, काली मृदा के बारे में, सब मृदा के बारे में हम लोग आसानी से हम लोग इसमें PDF में दिया हुआ है, सब कुछ आप सभी को हम धीरे धीरे बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास इतना ही तक और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।